नमस्कार, हर हर महादेव। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि रावण ने शनिदेव महाराज जी को अपने सिंहासन के नीचे दबा रखा। आखिर उन्होंने ऐसी क्या स्थिति बनी थी कि रावण ने शनिदेव महाराज जी को अपने सिंहासन के नीचे दबा रखा। मैंने काफी पुराणों में इसका अध्ययन किया, जानने की कोशिश की, लेकिन मुझे एक बंगाली भाषा की कृत्यवास रामायण जिसमें इसका उल्लेख मिला, उसमें उल्लेख इस प्रकार से था कि रावण की पटरानी जो मंदोदरी थी, जिस समय वो गर्भवती हुई तो रावण ने उस अपने पुत्र जो मेघनाद था उसके जन्म की कुंडली को अत्यंत बलवान बनाने के लिए सारे नवग्रहों को आदेश दिया कि वो मेघनाद की जन्म कुंडली के 11वें भाव में एक साथ आ जाए। अब रावण की बात कोई कैसे महान पराक्रमी, कोई कैसे टाल सकता था। तो सारे जो ग्रह थे वो मेघनाद की जन्म कुंडली के 11वें भाव में आके बैठे। यह कुंडली जन्म के हिसाब से बहुत विशेष मानी जाती है कि अगर जन्म उसका हो जाता है इस कुंडली इस भाव में, तो वो मेघनाद हमेशा के लिए अजर और अमर हो जाता। जब देवताओं ने ये सोचा कि अब तो ये रावण जो है अपने पुत्र को अजर और अमर कर देगा, तो उनमें बेचैनी बढ़ी। उन्होंने आपस में चर्चा की। तब ये हुआ कि शनिदेव से प्रार्थना की गई कि आप कर्म फलदाता हैं, आप ऐसा करें कि अपना जो स्थान है वो उसकी कुंडली के 11वें भाव से हटा दें। मेघनाद जी का जन्म होने ही वाला था कि उसी क्षण शनिदेव महाराज जी ने अपना जो भाव था वो 11वें भाव से हटाकर 12वें भाव में आ गए, और इस एक कुंडली के बदलाव ने उस मेघनाद की पूरी कुंडली ही बदल डाली। जब शनिदेव महाराज जी 11वें भाव से उठकर 12वें भाव में आ गए तो वो मृत्यु का घर होता है। तो जब चूंकि सारे तो ग्रह उसके 11वें भाव थे, इसलिए जो मेघनाद था वो परम पराक्रमी हुआ। और जब 12वें भाव में आने के कारण जब उसका जन्म हुआ तो रावण ने उसकी जन्म कुंडली देखी। जब जन्म कुंडली में उसने देखा कि ये तो शनिदेव जी ने गड़बड़ की है, तो उसने क्या किया, शनिदेव जी को उठाकर अपने यहाँ बंदी बना लिया और शनिदेव जी के पैर पर उसने एक तेज प्रहार किया, जिससे शनिदेव जी के पैर में गंभीर चोटें आई और शनिदेव जी धीरे धीरे चलने लगे। इसीलिए शनिदेव जी का एक नाम शनैश्चरः पड़ा। शनैश्चरः मतलब शनै मतलब धीरे धीरे, चरः माने चलने वाला। और विज्ञान भी इस बात को मानता है कि नवग्रहों में से जो शनि ग्रह है वह सूर्य की सबसे धीरे परिक्रमा करता है। और कुंडली में भी शनि जब आते हैं तो वो 7.5 वर्ष के लिए होते हैं। कहते हैं, ज्योतिषियों का मानना है कि सबसे देर में जाने वालों में से शनिदेव महाराज जी भी हैं कुंडली से। अब जब हनुमान जी जाते हैं लंका दहन करने के लिए, जब लंका दहन करते हैं तब शनिदेव जी महाराज जी वहां नीचे बंधे हुए पड़े थे। तब उन्होंने शनिदेव महाराज जी को रावण की बंधन से मुक्त कराया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।